हेलो फ्रेंड्स, वरुण स्टडी क्लब में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच सेट नंबर 2 लेके आया हूँ। सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग सेट नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चंस, इसमें भी हम लोग 75 क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार की किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए? तो पहला जल जीवन मिशन योजना जो 2014 में स्टार्ट हुए थे, और दूसरा है जन धन योजना 2014 में भी स्टार्ट हुआ था, और तीसरा है इंद्रधनुष योजना, ये भी 2014। स्वच्छ मिशन योजना ये भी 2014, ठीक है। मेक इन इंडिया भी है 2014। तो हम लोग पूछा था कितना क्वेश्चंस 2, लेकिन हम लोग जवाब कितने दिए 5 का, ठीक है। अगला है, उसमें और क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई? 2015 से स्मार्ट सिटी योजना शुरू हुआ था, ठीक है। तो भारत का फर्स्ट स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर को बनाया गया था, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? तो 23 सितंबर 2018 को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 33वां प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, और कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया? 2015 में, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया? DY चंद्रचूड़ समिति द्वारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान CJI कौन है? तो संजीव खन्ना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI कौन है? तो हीरालाल जे कानिया, ठीक है। SC में न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? तो 34 है, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हार्ड स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत रेल, जिसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? वंदे भारत, ठीक है। 2019 में नाम परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। और वंदे भारत रेल 2018 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई? 2020 में। कहाँ से कहाँ? महाराष्ट्र से बिहार में, जो देवलाली से है दानापुर। पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो वाराणसी से अहमदाबाद, ठीक है। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? वास्को ट्रेन, हरियाणा, ठीक है। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है? सेकेंड, ठीक है। अब पासपोर्ट में कितना स्थान है? 85वां, ठीक है। और प्रशंसा सूचकांक भारत का स्थान कितना है? 126वां, मतलब 126वां, ठीक है। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कितना है? 5th, मतलब 5वां। दूर संचार में भारत का स्थान सेकेंड। 6 नंबर की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024 और 25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया? 3 करोड़। कितने? 3 करोड़ लगभग। जनधन योजना 2014 स्टार्ट हुआ था जो, ठीक है। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई? तो बाल विवाह मुक्त गांव पहल। 7 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, और उसमें से हैं स्टार क्वेश्चंस। वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और कंट्री, यदि देश के बारे में जाने कि देश में विवाह सर्वाधिक किस राज्य में बाल विवाह होते हैं, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2025, ठीक है। ये नया मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय 2014 के तहत जोड़ा गया। 2000 सहकारिता मंत्रालय को जोड़ा, स्थापना कब किया गया? 2021 में।
सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? अमित शाह हैं। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? 2025 से। अगला क्वेश्चन 9 के ही स्टार जो है, जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? तो 2026। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। नहीं, इसमें एक और स्टार है। ठीक है। जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? मृत्युंजय नारायण। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रहा है? तो 2028 तक। पहले 2026 तक संसद की सीटों में परिवर्तन की बात की गई थी, अब 2028 कर दिया गया है। ठीक है। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? तो 1971। हाल ही में 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीआर को अपडेट किया गया है। एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। ठीक है। एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है। इसमें हम लोग कितने क्वेश्चंस देखे? टोटल इसमें 11 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। स्टार क्वेश्चंस हैं 11 के। एनपीआर को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2019। ठीक है, 2019 को। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्व नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेतक क्या होगा? संकेतक जी होगा। मान क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 nm स्क्वायर ऑब्लिक kg स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लोग हेनरी कैवेंडेशन ने भी बोल सकते हैं, हेनरी कैवेंडेशन। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 2016 में। ठीक है। रबी कितना है? 1.5% और खरी 2%। बागवानी कितना है? 2.5%। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। ठीक है। इसको छांटकर 1 नंबर क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। 6 छटकर। ठीक है, 6 को छांटकर इतना बचा है। ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन, केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। ठीक है। और बुक गंगाधर तिलक, केसरी ने बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा बुक लिखा था? तो गीता रहस्य। ठीक है। और केसरी का कौन सा भाषा में लिखा गया था? तो मराठी में। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा। ये वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में है। ठीक है। और आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपात। और वित्तीय आयोग आर्टिकल 282। ठीक है। तो हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सियानी, जो 1896 में बने थे। और फर्स्ट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन का। ठीक है, किसका? नाइट्रोजन का। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण का पद किस अधिनियम द्वारा लिया गया था? तो CAG आर्टिकल 148। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। CAG का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति
फर्स्ट सीएजी कौन था? के नहर हिसाब। फर्स्ट के था सीएजी के नहर हिराव, ठीक है, अधिनियम 1919, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1926 में भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही भगत सिंह का उम्र कितना था? मात्र 13 साल का, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1934 समिति यंग हिल्टन ने, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और यह कहाँ अवस्थित है? अशोक ने कराया था और कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में, सारनाथ में, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन। सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया? इंद्रधनुष योजना 2014 में बलिया से, ठीक है। हम लोग 24 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। UNEP यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? यह स्थापना 1972 में की गई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन में, ठीक है। इसका कैपिटल क्या था? UNEP का स्वीडन, ठीक है। 25 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, ठीक है। 26 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था? लोकसभा का 15%, 51वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 27 की ओर चलते हैं। नर्मदा नदी की किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो विंध्यन और सतपुड़ा, ठीक है। 28 क्वेश्चंस क्या है? जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2002 में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को, ठीक है। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? तो 4 हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PM गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? बिहार से, खगड़िया जिले से। कहाँ से? बिहार के खगड़िया जिले से। तो भारत के 6 राज्यों में 20 जून 2020 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार योजना, ठीक है। अब बिहार में खगड़िया से। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन सर्वाधिक संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 125। न्यायाधीश की वेतन कितनी है? 2.5 लाख। मुख्य न्यायाधीश का 2.8 लाख, ठीक है। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना गया है? तो वेल्थ ऑफ नेशन को। तो बुक कौन लिखा था? एडम स्मिथ ने, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 32 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की किस श्रेणी में रखा गया? ये प्राथमिक श्रेणी में रखा गया, फर्स्ट श्रेणी में। और इसमें उत्पादन में कृषि, गेहूँ, चावल, खाद्य सामग्री है, ठीक है। खनन, मछली पालन सारे हैं। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? ये 33 नंबर क्वेश्चन है, जो सेकंड सेक्टर का है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तृतीय विषय नहीं है तो वस्त्र और पोशाक, ये सेकंड है, ठीक है। और इतने जितने भी हैं इसमें सेकंड तृतीय सेक्टर में क्या क्या हो जाएंगे? बैंक हो जाएंगे, बीमा हो जाएंगे, पुलिस हो जाएंगे, एजुकेशन हो जाएंगे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज फिशर द्वारा, ठीक है। 36 क्वेश्चन को चलते हैं। सहकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया? तो प्राइवेट में, पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक है।
37 में समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया? कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी के थे। दास कैपिटल की रचना की थी इन्होंने, ठीक है। 38 नंबर क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, क्लोज बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडिया प्लस यूएसए, ये क्या है? खुली अर्थव्यवस्था है, ठीक है। 39 क्वेश्चंस क्या है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की कौन सी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया? कब किया गया? आज़ादी के बाद 1949 में, ठीक है। 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। 41 क्वेश्चंस क्या हैं? मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? लिखिए, 7 होती है। लंबाई, समय, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ये सारे जितने भी हैं 7 होते हैं, ठीक है। फोर्टी टू क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा को किससे मिलाना है? एम्पियर्स। आवृत्ति का क्या हो जाएगा? आटा जी। ठोस कोण का क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। और विद्युत शक्ति का वाट, ठीक है। और हम लोग चलते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या कहलाती है? कैलोरी, ठीक। कैलोरी खपत के आधार पर लकड़वाला समिति को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है? केल्विन। 310 केल्विन मानव शरीर का तापमान होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किस से संबंधित है? प्रकाशीय दूरी या खगोलीय दूरी भी बोल सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर या एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10⁻50 मीटर भी होता है, ठीक है। 46 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? कैंडेला। 47 वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम, ठीक है, होता है तथा दिशा डायरेक्शन नहीं होता, वह क्या कहलाता है? अदिश राशि। एग्जाम्पल में समय हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं 48 की ओर। बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी राशियां हैं? ये सब अदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशियां, ठीक है। अदिश राशि नीचे 47 हम लोग देख सकते थे समय। और ये सब बल, भार, त्वरण, विस्थापन, ये सब कितने हैं? क्या है? सदिश राशि हैं। 49 नंबर, यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग क्या होता है? राइबोसोम, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण से होता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोशिका का सर्वप्रथम किसने देखा था? कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। कहाँ देखा था? कॉर्क टिश्यू में, ठीक है। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने दिया? ल्यूवेकॉ। कहाँ देखा? नाखून में। जीवित कोशिका नाखून में देखा गया था, ठीक है। 51 क्वेश्चन। मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था। कहाँ देखा था? कॉर्क टिश्यू में, ठीक है। 51 क्या है क्वेश्चन? किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पिटान में मदद करता है? कवर्गा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने, ठीक है। 52 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के सुसाइड के बैग के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम, ठीक है। 53 प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ठीक है, कौन सी होती है? ये हो जाएगा मस्तिष्क की कोशिका, ठीक है, जिसको हम लोग तंत्रिका सेल भी बोलते हैं। 54 केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। इसे न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। 55
कोशिका के किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन करता है। खोज इसका कौन किया था? अल्टमैन ने। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कोशिका का सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या नाम है? कोशिका झिल्ली। ठीक है। 57 कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताएं। क्या नाम है? गाल्जी का है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया? लुवेनहॉक द्वारा। ठीक है। आरबीसी की खोज किया, स्पर्म की खोज किया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया एवं प्रोटीन का भी खोज किया था। ठीक है। वैज्ञानिक 59 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना? जीव द्रव को। 16 क्वेश्चन क्या है? कौन सी कोशिकाओं में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। 61 को नंबर हम लोग चलते हैं। कोशिका की खोज के रूप में किसको जाना जाता है? एटीपी को। किसको? एटीपी को। 62 वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? किससे? प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है। 63 क्या? आरबीसी का निर्माण गृह एवं कब्रिस्तान गृह क्रमशः है क्या? निर्माण किसने? अस्थिमज्जा। कब्र का किसको बोलते हैं? प्लिया को। ठीक है। आरबीसी का टाइमिंग पीरियड कितना दिन का होता है? 120 दिन का। ठीक है। 64 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है? शरीर का। 65 नंबर। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका का बाहरी आवरण। ठीक है। 66 क्वेश्चन क्या है? गुणसूत्र धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। 67 मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः क्या होते हैं? तो दो प्रकार के, एक तो समूह, एक समसूत्री और दूसरा अर्धसूत्री। 68 गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया? वाल डेयर ने। दो प्रकार के, एटॉम और एटॉम स्मिथ। ठीक है। तो हम लोग 68 नंबर में समझ में आ गया कि गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया है? किया था तो वाल डेयर ने। तो इसमें संख्या कितनी थी? 46। ठीक है। इसकी जोड़ी कितनी बोलते हैं? 23। ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं 69 की ओर। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। 70 नंबर क्वेश्चन। डीएनए में द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक प्रस्तावित किया था? वाटसन ने और क्रिक ने। खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है। डीएनए का खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिसर ने। 71 कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक द्वारा। 72 नंबर। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक या मिश्रण। ठीक है। 73 नंबर। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। 74 क्वेश्चन क्या है? कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? ये पानी है। द्रव, ठोस और गैस तीनों में पाए जाते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। ठीक है। क्या है? प्लाज्मा। इसी के साथ 75 क्वेश्चंस आज सेकेंड एसआई का पाठ आप लोगों के बीच मैंने लाया। जो भी त्रुटि होगा मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, इसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है। थैंक यू। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अभी एग्ज़ाम लगातार होने वाले हैं। अभी बिहार पुलिस का भी देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है।
ठीक है। और फॉर्म भी फिलअप स्टार्ट हो चुका है जो 19,838 पदों पर बहाली आई है। और साथ ही साथ बिहार होमगार्ड का भी आया है 15,000 वैकेंसी, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। मैं लगातार आपके बीच 75 क्वेश्चंस का सेट लेके आता रहूँगा, जो सेकंड सेट आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।